नमस्कार साथियों, देश में इस समय परिस्थितियां बेहद वोलेटाइल हैं। आज मेरे सामने जो विद्वान हैं, शिव शुक्ला के नाम से बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यानी कि आप इनको एनआरआई बोल सकते हैं, यहाँ पर्टिकुलर आज के टाइम बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं और दुनिया के कई देशों की यात्रा की है। इवन इंग्लैंड के गृह मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस समय एक ऐसा देश जिसको हमने जन्म दिया, जो हमारे ही लोग थे, धर्म परिवर्तन कर गए 12वीं शताब्दी में और लगातार घटते-घटते 1947 में हो गए। हिंदू वहाँ पर 45% और आज पता नहीं क्या हुआ, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। 8% हैं और उनको भी बेदर्दी से अपमानित किया जा रहा है। नमस्कार आपको। नमस्कार सिंह साहब। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हैं सामने आई हैं, ये बहुत दुखद हैं। ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मानवता के खिलाफ, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। पूरा विश्व खामोश बैठा है। भारत बहुत कुछ करना भी चाहता है, लेकिन अभी आम जनमानस तक कोई सूचना नहीं है कि हम क्या स्टैंड लेने वाले हैं इन पर। अगर हम यहाँ बैठे हुए फिलिस्तीन में कुछ होता है तो हम उद्वेलित हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं सड़कों पर। हमारे पड़ोस में हमारे ही भाई बहनें मारे जा रहे हैं, अमानवीय हालातों में जीवन यापन कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, अपने ही घर से भगाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। ऐसे में पूरी मानवता का फर्ज है कि इसके खिलाफ बांग्लादेश में जो हो रहा है, राजनीतिक और वैश्विक कारणों की वजह से, धार्मिक कारणों की वजह से, ये जो मानवता के खिलाफ आतंकवाद हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। ये जो लोग भी अपने आप को मानवतावादी कहते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने वाला कहते हैं, उन लोगों को इस समय सामने आना चाहिए और मुखर आवाज़ से जो चीज़ हो रही है बांग्लादेश में उसका विरोध करना चाहिए। जिस पटल पर कर सकते हैं, अगर कोई लोग अन्य देशों में हैं तो वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएं, भारत में हैं तो वहाँ अपनी आवाज़ उठाएं। जहाँ मीडिया के माध्यम से, अपने खुद के सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद संग्रहित होकर जिस प्रकार से मदद करने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम सबको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बहुत देर होती जा रही है। हमारा घर कोई बहुत दूर नहीं है इन सब घटनाओं से। जो देख रहे हैं कि कल जो है पूरे देश के विभिन्न शहरों में आवाज उठाई गई। दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के सामने प्रदर्शन हुआ। ऐसा लग रहा था कि घेराव कर लिया जाएगा, लेकिन भारतीय थोड़ा सा सहनशील हैं, लिमिट नहीं क्रॉस करते। लेकिन लोगों की आशा है कि अब बांग्लादेश को टुकड़ों में बांटा जाए और कुछ टुकड़े वहाँ हिंदू बौद्धों को दे दिया जाए। इसकी जो एक झलक दिखी, जो वानगी दिखी, वो कलकत्ता के प्रदर्शन में दिखी, जिसको बेदर्दी से ममता बनर्जी को कुचलना पड़ा। तो क्या लग रहा है, अब ये कुचलना संभव है भारत की इस जो है इच्छा और जो अंदर से जो आग है अपने लोगों को बचाने की? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय आपने उठा दिया और इस तरफ सोचने की आवश्यकता तो अब लगने लगी है। काफ़ी समय तक हमें ऐसा लगा कि शायद हमारा जो पूर्वी पड़ोसी है वो पश्चिमी पड़ोसियों की तरह अपने हालात नहीं करेगा, पर उससे भी बदतर हालात अब हो गए हैं। तो हमें इस दिशा में सोचना तो पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा है। इस पर अभी मैं कोई बात, हल्की बात नहीं कहना चाहूँगा। पूरे वैश्विक समुदाय को एकजुट होने की जरूरत है, सिर्फ भारत को नहीं। हमारा तो मुख्य दायित्व है ही, ये हमारा ही हिस्सा थे, हमने ही अपना भूभाग इनको दिया है और इस आधार पर दिया गया था कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन हम सब ने एग्री किया था कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णु रहेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे और उनका सहयोग करेंगे। उनके जीवन में किसी प्रकार का खलल नहीं आएगा। भारत तो अपना वादा निभाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो पाया है। एक बात है कि बांग्लादेश में मात्र 55% मुसलमान थे, यानी अब %,
तो ये मान लो 90%, तो ये 47 के बाद हुए, नव मुसलमान हैं। तो जिन हिंदुओं को टॉर्चर करके अभी 50 बरस भी नहीं हुआ है मुश्किल से, वो अपने ही भाई मुसलमान बनने के बाद इस तरह से हैवानियत करते हैं, तो क्या कोई विचारधारा ही है जो कि गलत है, इंसान को गलत बता रही देखिए, भीड़ मानसिकता है। किसी भी कोई भी धर्म खुले तौर से मानवता के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि हमें देखने में आता है कि धर्म का जिस प्रकार से विवेचना की जाती है और लोगों के स्वार्थ जुड़े होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ जुड़े होते हैं और धन संपत्ति रिसोर्सेज जिनको कहते हैं उन पर कब्जा करने का की मनोवृत्ति होती है, जिस चीज़ से जुड़कर ये चीज़ हम पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखते हैं। आज एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी में है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें करता है, और अगर वो कूद कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए तो उसी का भक्त हो जाता है। तो एक मानव मानसिकता है, इसे भीड़ मानसिकता भी कह सकते हैं। और एक रिलीजन में, पर्टिकुलर रिलीजन में इस चीज़ के लिए छूट भी मिल रही है। मैं रिलीजन के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो माहौल तैयार हो गया है, खाली भारत और इसके आसपास के देशों की बात नहीं है, पूरे विश्व में, कि इस्लामिक टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या विश्व शांति के लिए बनी हुई है। ये एकमात्र समस्या नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो है, लेकिन भारत जिस तरह से प्रतिकार कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, लोग जो हैं खास करके बहुसंख्यक जो है यहाँ एकजुट हो रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है कि बांग्लादेश जो बार बार कह रहा है हम चिकन नेक तोड़ देंगे, तो खुद बांग्लादेश को ही 2-3 भागों में तोड़ने की जरूरत है। 3 भागों में, खास करके उसका पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा जहाँ पर वो चिकन नेक बनता है, उसी को तोड़ करके ढाका से लाके जो है इस हिस्से में बसा दिया जाए चिकन नेक के पास, और चटगांव तो है ही। जी, देखिए, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होना जनमानस में स्वाभाविक है, जो हो रहा है अभी। परंतु मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, तो मैं ऐसी बात मुंह से नहीं निकालूंगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो हम सबको दिखाई पड़ रही हैं, और एक साधारण इंसान भी उसकी भी एक लिमिट होती है कब तक वो सहेगा। तो जब हमारे ऊपर खतरा आता हुआ दिख रहा है, हमारे भाई बहनों पर खतरा है, और मैं सिर्फ, जब कहीं जिस प्रकार के हालात हैं बांग्लादेश में, उससे सिर्फ हिंदुओं को खतरा है ऐसा नहीं है। वहाँ जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और भी दूसरे धर्मों के लोग होंगे, विदेशी नागरिक भी होंगे, बौद्ध भी हैं, उनके ऊपर भी तो उसी प्रकार का खतरा है। तो ये मानवता के खिलाफ हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, इससे फायदा चंद लोगों को होगा। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसमें एक धार्मिक एंगल भी है, इस्लामिक टेररिज्म का भी मामला है, ठीक है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो असंसदीय हो, जो कि लोगों को भड़काने वाली हो, लेकिन हम सबको दिख रहा है जो परिस्थितियां हैं उसमें लोगों के मन में, जनमानस में ये भावनाएं आना स्वाभाविक है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक बार भारत उद्वेलित हो गया तो रोक पाना मुश्किल होगा। ये थे शिव शुक्ला, बड़े विद्वान हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लेकिन दिल इनका भी दुखा हुआ है दोस्तों। और भी ऐसे विद्वानों से मैं बात करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि अब बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, उस बांग्लादेश का जो न पाकिस्तान के तरह परमाणु शक्ति है, न और भी किसी शक्ति से लैस है, फिर भी हमें लगातार अपमानित करता जा रहा है। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।